এই চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ষ্টেচু অফ ইউনিটি। আমি যাম তাত, ফুটেজ দেখাম আপোনালোকক। কিমান ডাঙৰ হয়, অ' মাই গড। আহি গ'লোঁ আমি জংগল চাফাৰীত। বহুত গৰম, নাজানো পাৰিম নে নাই। বগা পহু চাওক। মোৰ মোবাইলটো কিবা হৈ আছে। হৰ্ণবিল। ইমু চাওক, ইমু। এয়া চাওক জিৰাফ। ইয়াক সাউথ আমেৰিকান কোৱাটি। মংগুছ টাইপে ন অলপ। এয়া মিনি বান্দৰ চাওক। हेलो अपने हिसाब से देख ले तो ठीक है, वरना फिर कर दो वो जो करना कारण काम है किसी का कागज Here they come, Tufted cappuccino. अच्छा बोलते हैं। ओह वाह यार, नथिंग गुड्डा हो गया ये। Hello. पेट भर गया, पेट भर गया। ये আমাৰ হিপ্পোপটেমাছ ডাঙৰীয়া এনজয় কৰি আছে পানীত। আৰে বাবু আ যাও। এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা জেগাত যাম য'ত পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আছে চৰাই তৰাই। আমি অ'পেন চাম সিহঁতক পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত গৈ। তুমি যদি আহা সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। সেয়া চাওক, আমি অ'পেন পিঞ্জৰাত। যাতে চৰাইখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে, কিন্তু মানুহে অ'পেন চাবহি পাৰে। কেনে মজা। ব্লু এণ্ড গোল্ড মাকাও। এইটো ৰেইনবো লৰিকিট। হাই হাই মজা লাগিছে। আপেল খাই আছে ন এইকেইটা? বহুত কষ্টত আছে, কষ্টত আছে গৰমত। সিলভাৰ ফক্স। এতিয়া আহি গ'ল বেংগল টাইগাৰ। এইটো বেংগল টাইগাৰ। বেংগল টাইগাৰ এইটো আহি গ'ল লেপাৰ্ড। বহুত গৰমৰ বাবে সোনকালে ওলাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। এতিয়া গ্ৰুপ ফটো ল'ব, গ্ৰুপ ফটো লোৱাৰ পিছত আমাক ষ্টেচু অফ ইউনিটি দেখাব ন। हाइटेड लोग हैं वो आगे এয়া আমাৰ গাইডে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে। सब बराबर ही है। मेरी हाइट कम है, आपकी तो ज़्यादा है। काउंट होता है, इसलिए स्टैचू की हाइट काउंट होती है इस लेवल से जहाँ से हम खड़े हैं। तो ये स्टैचू एक 60 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है और 3 एरिया हैं जो एक्सेसिबल हैं। सबसे नीचे एग्जीबिशन एरिया, फीट एरिया और ऊपर जो आप उनके चेस्ट के पास ग्रिल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है हमारी व्यूइंग गैलरी। द मैक्सिमम हाइट जहाँ तक कोई जा सकता है 135 मीटर ऊंची, यानी आप किसी बिल्डिंग के 45वें मंजिल तक जाएंगे और यहाँ के सराउंडिंग्स को देख पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि दुनिया में जितने भी स्टैचूज हैं वो सारे कंक्रीट जंगल के बीच में है, जबकि ये नेचुरल सराउंडिंग्स के बीच में है। आप उस तरफ जो पर्वतमालाएं देख रहे हैं वो सतपुड़ा की पर्वतमालाएं हैं और इस तरफ जो पर्वतमालाएं देख रहे हैं वो विंध्याचल की पर्वतमाला है। तो 2 पर्वतमालाओं के बीच में से बहती माँ नर्मदा और उस माँ नर्मदा नदी के बीच में एक आइलैंड है जिस पर इस स्टैचू को बनाया है, जिसे साधु आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब आपके राइट हैंड की तरफ ट्रैवलेटर्स हैं
आप ट्रैवलेटर से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, हम एग्जीबिशन की एंट्री पर मिलते हैं। प्लीज आइए, हमें 1.5 घंटे की जर्नी सिर्फ 45 मिनट में खत्म करनी है। हम 1:30 बजे स्टैचू एग्जिट करने वाले हैं, 1:30। Statue of Unity ওচৰলৈ গৈ আছোঁ আমি। And this is the Statue of Unity. Oh my god, it's unbelievably bigger, the biggest statue I've ever seen. Just look at it. বাপৰে মোৰ ঘূৰাই গৈছে যদি মাথা ঘূৰাই গৈছে ওপৰলৈ চাওঁতে। এইবোৰ অক্সিডাইজেশ্যন হৈছে ন? अच्छी खींचता है यार फोटो। Oh my god, বাপৰে বাপ, এই পাহাৰৰ মাজত মজা লাগিছে কিন্তু ন? अरे बिल्कुल। पहले नीचे चलना, कहाँ चलना है ओए? नहीं सादा फोन नो आयफोन खाली खाली अजून खाली घ्या मी येतोय का नीचे चलना सर। माझी पण एक काढून नीचे মই নখটোতকৈও সৰু হ'ম চাগে। आपस में बात करेंगे। The world's highest statue. Yes, of Statue of Unity India. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, उसे हमने यहाँ पर 4थे नंबर पर दिखाया है क्योंकि उसकी हाइट सिर्फ 93 मीटर्स की है। यानी अगर देखें तो एक तरह से हमारी स्टैचू उससे तकरीबन दुगनी है, नियर ऑफ डबल। अगर ये 186 की होती तो 100% उससे डबल हो जाती। लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति को 182 मीटर की हाइट का बनाया गया। और जब ये 182 मीटर हाइट फाइनल होकर जब मूर्ति बनने लगे तब लोगों ने इसकी कंपैरिजन गुजरात की विधानसभा सीटों के साथ करना शुरू किया, लेकिन ये जस्ट एक कोइंसिडेंट था। ठीक है, अब हमारी इस प्रतिमा को मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है, इंजीनियरिंग का एक अजूबा। क्योंकि अगर आप हमारी प्रतिमा छोड़कर दुनिया की कोई प्रतिमा दूसरी देख लें तो उसमें सबने एक गाउन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे इंजीनियर्स को काफ़ी आसानी होती है पूरी प्रतिमा का वजन इक्वली अलग अलग पार्ट पर डिवाइड हो सके, जिससे एक स्टेबल कंस्ट्रक्शन बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लुंगी पहना करते थे। धोती जो है वो हमेशा एंकल से ऊपर है, तो हम इनको लुंगी नहीं पहना सकते थे, हमें उनके चरण दिखाना कंपलसरी था। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो सबसे स्टैचू का जो सबसे चौड़ा हिस्सा है, उस ब्रॉडेस्ट एरिया, उसका वजन सबसे नैरोएस्ट पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, यानी एक रिवर्स ट्रायंगल को खड़ा किया जा रहा था। अब आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल को उल्टा खड़ा करना कितना मुश्किल है, तो हमारे इंजीनियर्स ने इसे यहाँ पर सक्सेसफुली करके दिखाया है। इसीलिए इस स्टैचू को मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। हम संस्कृत में एक लाइन ऐड करते हैं इस मूर्ति के बारे में, हम कहते हैं न भूतो न भविष्यता, न भूतकाल में ऐसी कोई प्रतिमा बनी है, न अपकमिंग फ्यूचर में ऐसी कोई प्रतिमा बनने वाली है। क्योंकि आप जब मूर्तियों को देख रहे हैं तब आप सिर्फ उसकी सुंदरता देख रहे हैं। एक चीज़ जो आज तक किसी ने नोटिस नहीं की वो ये है कि ये सारे स्टैचूज जो हैं ये सारे काल्पनिक हैं, किसी ने भी इस व्यक्ति को देखा नहीं, हमने सिर्फ अज्यूम किया कि बुद्धा ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो लोगों ने देखा है, हमारे पास उनकी ओरिजिनल फोटोज और वीडियोज सब हैं। तो जब हम उनके स्टैचू बनाए थे तब हमें हूबहू छवि लोगों के सामने रखनी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हूबहू छवि हमने लोगों के सामने रखी है। इसीलिए इसे SOTC वर्ल्ड नामक एक जापानीज कंपनी ने 2019 में दुनिया के 8 अजूबों में से एक काउंट किया। मतलब हमारा देश पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 2 अजूबे पाए जाते हैं, एक ताजमहल और दूसरा स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। अच्छा, अब जो लोग हमारे ग्रुप में बाद में ऐड हुए हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ से हम एग्जीबिशन पूरा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट सेक्शन देखकर हम सीधा व्यूइंग गैलरी में जाएंगे कि अगर 2 बड़ी बड़ी पर्वतमालाओं के बीच में आप प्रतिमा बना रहे हो तो वो कितनी ऊंची दिखेगी, क्योंकि 2 हाइटेड चीज़ों के बीच में एक छोटी दिखेगी। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है वो दिखाएं कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस व्यक्ति की हाइट कितनी है तो आप ये बता सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे बताओगे कितनी ऊंची है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि एक गैस बलून लेकर उसे 182 मीटर लंबी दूरी से बांधकर हवा में छोड़ा कि जब प्रतिमा बनेगी तो इतनी ऊंची दिखेगी। जब फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ये उस वक्त का फोटो है जिसमें आप अडवाणी जी को भी साथ में देख सकते हैं, ये उस वक्त का फोटो है, दिया गया था।
और ये जो 3 फोटोज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनॉग्रेशन के दिन का, यानी 31 अक्टूबर 2018 के दिन का है, जब स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया। पहले फोटो में गुजरात के मंत्रिमंडल के लोग हैं। इस स्टैचू को बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। ये उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। और ये जो लास्ट फोटो आप देख रहे हैं, इसमें L&T के इंजीनियर्स हैं, जिसमें इस स्टैचू के शिल्पकार श्री राम सुतार उस वक्त 90 साल के थे जब उन्होंने स्टैचू डिजाइन किया, और अब वो 97 साल के करीब के हैं, और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ये हैं उनके बेटे अनिल सुतार। अब स्टैचू 31 को इनॉग्रेट करने के बाद, मोदी जी ने स्टैचू पूरा घूमने के बाद, उन्होंने अपने कुछ विचार इस मूर्ति के बारे में विजिटर्स बुक में लिखे थे, जो हमने पीछे शिलालेख के तौर पर लोगों के सामने रखे हुए हैं। तो अब उस शिलालेख के अब इसका फोटो ले लीजिए, बाद में आप आराम से पढ़ सकते हैं। Yes, outside Vallabh Bhai Patel, original face replica. हुबहू मिली से চাওক কেনেকৈ বনাইছিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্বেল চাই লওক এবাৰ। जैसे मैंने आगे बात की, 28 दिसंबर 2013 के दिन एक कैंपेन शुरू हुआ जिसमें गुजरात के कई सारे मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मिलकर पूरे भारत के 1,69,000 गांव के किसानों के पास से लोहा एकत्रित किया। पूरे भारत से तकरीबन 135 टन के करीब हमें लोहा मिला, जिसको यहाँ पर लाकर मेल्ट किया गया। मेल्ट करने से उसके बाद जो प्योर आयन एक्सट्रैक्ट हुआ वो तकरीबन 160 से 90 टन के करीब था, जिसको हमने इस तरह के TMT बार्स में कन्वर्ट किया, और वो TMT बार्स यहाँ के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए। तो हम ये बता रहे हैं कि पूरी प्रतिमा जो है वो आप सबके योगदान से, मतलब पूरे भारत के योगदान से बनी हुई है। और कौन कौन से टूल्स हमें दान में मिले थे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जनरली जस्ट फॉर सेक ऑफ फन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप गैस कर सकते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिली होगी और कहाँ से मिली होगी? हल कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से। कोई दूसरा? देखिए किस तरह से लोहा पिघलाया गया, उसको किस तरह से TMT बार्स में कन्वर्ट किया। আমি ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ একদম ওপৰত উঠি আহিলোঁ। ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাওক, ষ্টেচুৰ ওপৰৰ পৰা। চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ওচৰলৈ যাবলৈ। ওপৰৰ পৰা ভিউ চাওক কেনেকুৱা হয়, ষ্টেচুৰ একদম ওপৰৰ পৰা। ফৰ্টি ফিফ্থ ফ্ল'ৰত আছোঁ আমি বৰ্তমান। এয়া ভিতৰৰ ফালটো চাওক, কিমান লোহাৰ ইউজ হৈছে এই ষ্টেচুটো বনাওঁতে। আমি একদম ভিতৰত আছোঁ, মানে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পটেলৰ ষ্টেচুৰ ভিতৰত, 45th ফ্ল'ৰ। আৰু ওপৰলৈ নাযায় নেকি? যাব, এইটো এটা লেভেলে আৰু দুটা। এই ডেমটো যে দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো নৰ্মদা ডেম হয়। इस जगह को चूज करने का सबसे बड़ा टेक्निकल रीजन ये था कि दिस प्लेस फॉल्स अंडर 4 सिस्टम। अगर यहाँ पर लोग पाएगा तो उसकी विविधता 4.5 या 5 उससे ज़्यादा ही नहीं। ये स्टैचू इस तरह से। চ' আমি ওলালোঁ আৰু ফাইনেলি ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ পৰা। টাইম কম আছিলে হাতত, গাইডে ক'লে যে 45 মিনিটছৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে। চ' আমি ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া চাওঁ ক'ত নিয়ে। ভিতৰতটো পূৰা AC, ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া ওলোৱাৰ লগে লগে আৰু বাহিৰত ফাটি যাব। বাপৰে বাপ, জুই 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 জুই।
हम लोग के पास है क्या? So we are heading for lunch. Wow, water. Pani, pani. লগত আছে খানাটো খাই লওঁ টিম গৈ আছে মজা লাগিছে অঁ পানী